काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री कल वाराणसी दौरे पर हैं। हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए दयाशंकर मिश्र दयालु जी हैं। कल पीएम का आगमन वाराणसी हो रहा है, क्या क्या कार्यक्रम है? सबसे पहले तो कार्यक्रम देना चाहिए। देखिए, G20 के देश में जितने कार्यक्रम हुए, उत्तर प्रदेश में 11 कार्यक्रम हुए। 11 कार्यक्रम में 6 कार्यक्रम काशी में हुए। दुनिया ने काशी को देखा। सारे मतलब G20 के कहने को G20 का सम्मेलन था, उसमें जितने भी मित्र देश थे सबको भारत ने जोड़ा, अफ्रीकन कंट्रीज़ को जोड़ा। तो दुनिया का बहुत बड़ा तबका वो काशी लगातार आता रहा समय समयबद्ध तरीके से। और उन काशी को जिस तरीके से सजाया संवारा गया, काशी आज देखिए जो बाहर का व्यक्ति आता है चमत्कृत हो जाता है। इतनी खूबसूरत सड़कें, स्वच्छता एक अभियान के तहत हमारे चौराहे खूबसूरत हो गए। कोई कोना ऐसा आपको गंदगी नहीं दिखती काशी में। तो ये जो सजी संवरी काशी है, चाहे G20 हो, महिला आरक्षण बिल के बाद वो काशी आ रहे हैं। महिलाओं की विशेष मांग थी काशी की कि वो उनका स्वागत करना चाहती थी। तो लाभार्थी महिलाओं से लेके संगठन की महिलाओं से लेके समाज की जो विशेष महिलाएं हैं, चाहे डॉक्टर के रूप में, चाहे इंजीनियर के रूप में, चाहे जिनको सम्मान हासिल है, संगीत से जुड़ी हुई, साहित्य से जुड़ी हुई महिलाओं को, उन सब के द्वारा विशेष तौर पर स्वागत किया जा रहा है। सांसद सांस्कृतिक खेल महोत्सव, तो जिसमें इस बार संस्कृति पर विशेष ध्यान देके काशी में लगातार एक बड़ा आयोजन हुआ। 50,000 से ज़्यादा इस विधा से जुड़े लोगों ने अपने कल्चरल कार्यक्रम पेश किए। हर आयु वर्ग में लोगों को जोड़ा गया, समाज को जोड़ा गया, स्कूल कॉलेज को जोड़ा गया। तो रुद्राज का जो कार्यक्रम है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, वो उन खेल से जुड़े हुए लोगों को, जितने लोगों ने भाग लिया, उन प्रतिभागियों को सम्मानित करने का और उनके द्वारा उनके पुरस्कृत होने का कार्यक्रम है। तो कुल मिला के ये काशी इस बार महिलाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए, साहित्यकारों के लिए, गीतकारों के लिए और संगीत से जुड़े कलाकारों के लिए एक बहुत ऐतिहासिक दिन है काशी के लिए। कल गंजारी डीह में बनने वाले स्टेडियम के लुक की बात करें तो पूरा ध्यान रखा गया है। जिस तरह से बाबा विश्वनाथ का स्वरूप है, जिस तरह से उन्होंने हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है, डमरू है और बेलपत्र जो उनके ऊपर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है, ठीक उसी तरह की आकृति और तमाम तरह की चीज़ों का ध्यान रखा गया है। जिस शहर के बारे में कहा जाता है कि कण कण में शंकर है, तो यहाँ कुछ भी उनके बगैर कल्पना नहीं की जा सकती। स्टेडियम में भी, स्टेडियम का जो शेप है वो अर्धचंद्राकार है। भगवान शंकर के माथे पर आप देखते होंगे चंद्रमा विराजमान होते हैं। उनके जो त्रिशूल है वो हमारे जो बड़े लैंप पोस्ट बनाए गए हैं लाइटिंग के लिए, उन लैंप पोस्ट की आकृति, आपने कहा बेलपत्र है, तो सब कुछ पवेलियन जो बना है वो डमरू की आकृति का है। इसके पहले आपने देखा कि काशी में भारत और जापान के सहयोग से रुद्राक्ष एक ऑडिटोरियम बना। उस रुद्राक्ष को भी आप देखिएगा तो भगवान का शिवलिंग और उनके अर्घ्य का एक आकार दे के बना है। तो काशी के हर निर्माण में भगवान शंकर दिखते हैं और उनसे जुड़ी हुई चीज़ों प्रदर्शित होती है। रोड शो अभी पीएम कर सकते हैं, क्योंकि काशी की जनता अपने सांसद को और देश के पीएम को काफ़ी पसंद करती है, दिलों में बसाती है, दिलों में जगह दी है। तो काशी की जनता रोड शो, देखिए रोड शो का कोई कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि वो बाई रोड पुलिस लाइन तक यहाँ आ रहे हैं हेलीकॉप्टर से। पुलिस गंजारी का कार्यक्रम करने के बाद पुलिस लाइन है, चूँकि पुलिस लाइन से संपूर्णानंद, संपूर्णानंद से रुद्राक्ष और फिर ये वापसी एयरपोर्ट तक ये रास्ता। और काशी में रोड शो हो न हो, अपने आप लाखों लोग सड़कों पर उमड़ पड़ते हैं। तो अपने आप कह सकते हो कि अघोषित रोड शो है वो। तो ये थे हमारे साथ दयालु गुरुजी, जिन्होंने बताया कि पीएम मोदी के क्या क्या कार्यक्रम हैं और साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री मोदी कल काशी के दौरे पर हैं और काशी की जनता उनका ज़बरदस्त तरीके से अभिवादन करने को तैयार है। न्यूज़ ट्रैक के लिए पुरुषोत्तम सिंह, वाराणसी।